2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव। कई सीटों पर नतीजे आए, लेकिन एक नतीजा ऐसा था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। खटीमा, जहां प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपनी ही सीट पर हार का सामना करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। सवाल यह है कि ये कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक उम्मीदवार की हार थी या इसके पीछे जनता का कोई गहरा संदेश छिपा था? चलिए आज खटीमा के इसी जनादेश को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे राजनीतिक उलटफेर की परतें खोलने के लिए हम अपनी बात को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जमीन पर उतरकर जनता की नब्ज टटोलेंगे कि उनकी असल तकलीफें क्या थीं। फिर 2022 के चुनावी आंकड़ों को समझेंगे। इसके बाद हम खटीमा के राजनीतिक इतिहास में झांकेंगे कि क्या वहां कोई पैटर्न है, और आखिर में इस सबसे सीखकर एक असरदार शासन के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। देखिए, कोई भी चुनाव सिर्फ नारों और भाषणों से नहीं जीता जाता। चुनाव की असली कहानी तो वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों में छिपी होती है। खटीमा की पहचान उत्तराखंड के तराई बेल्ट से है। ये एक कृषि प्रधान इलाका है, मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के समाज की धुरी खेती किसानी है। यहाँ ज्यादातर लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी सीधे तौर पर जमीन से, उनकी फसल से जुड़ी हुई है। तो जब हम जमीन पर उतरते हैं तो वहां के लोग क्या मांग रहे थे? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी हवाई बातें नहीं थी। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो एक सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी होती हैं। लोग कह रहे थे, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, एक रिंग रोड चाहिए ताकि उनकी फसल सही समय पर मंडी पहुंच सके। किसान परेशान थे कि जमीन का पानी नीचे जा रहा है और धान की फसल को लेकर चिंताएं थीं। घरों में भरोसेमंद बिजली पानी और बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, ये उनकी मांग थी। और सबसे बड़ी चिंता थी युवाओं के लिए। पढ़े लिखे नौजवानों के पास स्थानीय स्तर पर कोई अच्छे रोजगार नहीं थे। देखिए, ये मुद्दे सीधे तौर पर हर नागरिक के सम्मान और गरिमा के अधिकार से जुड़े हैं, जो हमारे संविधान का मूल आधार है। हर व्यक्ति को एक बेहतर जीवन का अवसर मिलना ही चाहिए। तो ये थीं लोगों की शिकायतें, उनकी उम्मीदें। अब देखते हैं कि 2022 में जब वोट डालने का दिन आया तो इन सब बातों का चुनावी नतीजों पर क्या और कैसे असर पड़ा। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 75.57%। ये खटीमा का वोटर टर्नआउट था। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि हर 4 में से 3 से ज्यादा लोग अपना वोट डालने के लिए घर से निकले। ये दिखाता है कि खटीमा के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने सजग हैं और वो अपने वोट की ताकत को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अब देखिए कि ये वोट पड़े कैसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले लगभग 52% वोट, भारतीय जनता पार्टी को मिले करीब 45% और बाकी के 3-3.5% वोट दूसरे उम्मीदवारों में बंट गए। तो अगर आप आंकड़ों को देखें तो जीत बिल्कुल साफ थी, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा था। जीत और हार के बीच का फासला कितना था? सिर्फ 6,579 वोट। सोचकर देखिए, एक पूरी विधानसभा सीट का फैसला बस कुछ हजार वोटों से हो गया। लेकिन असली कहानी इस आंकड़े में है, 15.5% का वोट स्विंग। इसका मतलब है कि 2017 के चुनाव के मुकाबले एक बहुत बड़ा वोट बैंक एक पार्टी से खिसककर दूसरी पार्टी की तरफ चला गया और इसी स्विंग ने पूरा खेल पलट दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा, इतना नाटकीय बदलाव आखिर हुआ क्यों? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की हार के पीछे वो कौन से मुख्य संकेत थे जिन्हें समझने की जरूरत है? जब हम इस नतीजे का विश्लेषण करते हैं तो 3 मुख्य कारक सामने आते हैं। पहला और शायद सबसे अहम था वोट ब्लॉक्स का एकीकरण। क्षेत्र के जो प्रमुख जनसांख्यिकीय समूह थे, जैसे कि मुस्लिम और अनुसूचित जाति के मतदाता, उन्होंने एकजुट होकर एक दिशा में मतदान किया। दूसरा, ये चुनाव एक तरह से इस बात पर जनमत संग्रह बन गया कि जमीन पर काम और वादों की डिलीवरी कौन बेहतर कर सकता है। और तीसरा, भारत में राजनीति हमेशा लोकल होती है। इस चुनाव में भी एक गहरे स्थानीय जुड़ाव वाले उम्मीदवार का लोगों से कनेक्ट एक बड़े राज्य स्तरीय चेहरे पर भारी पड़ गया। लेकिन देखिए, खटीमा का 2022 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, खटीमा के राजनीतिक इतिहास को खंगालें, तो हमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न, एक ट्रेंड दिखाई देता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2002 और 2007 में कांग्रेस जीती, फिर 2012 और 2017 में बीजेपी ने बाजी मारी और 2022 में नतीजा फिर पलट गया और कांग्रेस की वापसी हुई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि खटीमा का वोटर बहुत ही व्यवहारिक है। वो किसी एक पार्टी से बंद कर नहीं रहता, वो काम को देखता है और उसी आधार पर कभी किसी को इनाम देता है तो कभी किसी को सजा।
इस पैटर्न को समझने के लिए 2017 का चुनाव एक बेहतरीन केस स्टडी है। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लगभग 22% वोट मिले थे। इसका असर क्या हुआ? जो वोट बीजेपी के खिलाफ थे वो बीएसपी और कांग्रेस के बीच बुरी तरह बंट गए और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सिर्फ 2700 वोटों के एक बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव हार गई। इससे वोट के एकीकरण का महत्व बिल्कुल साफ हो जाता है। तो खटीमा के इस पूरे विश्लेषण से, उसके अस्थिर राजनीतिक इतिहास से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहां वोटर इतना जागरूक और इतना प्रतिस्पर्धी हो, वहां लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उस भरोसे को बनाए कैसे रखा जाए। इसका जवाब एक रणनीतिक मॉडल में छिपा है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि ये जन केंद्रित शासन के लिए एक 4 आयामी, एक चौतरफा ब्लूप्रिंट है। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं। पहला है चुनावी चेहरा, जिसका मतलब है कि हर समुदाय, हर इलाके के खास मुद्दों को समझकर उन्हीं की भाषा में बात करना। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी सिर्फ बड़े नेताओं पर नहीं बल्कि बूथ स्तर पर मौजूद अपने जमीनी नेटवर्क को मजबूत करना। तीसरा है नैरेटिव, यानी एक सीधी, सरल और असरदार कहानी लोगों तक पहुंचाना, जैसे उपेक्षा से विकास तक। और चौथा है संसाधन, यानी अपनी ताकत सिर्फ फंड्स को नहीं बल्कि लोगों को, स्थानीय प्रभावकों को बनाना। देखिए, आज के डिजिटल युग में लोगों से जुड़ने के लिए डेटा का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जरूरी है कि किसी के भी निजी जानकारी का उपयोग उनकी सहमति और प्राइवेसी का सम्मान करते हुए किया जाए, जैसा कि भारत का डीपीडीपी कानून भी कहता है। ये भरोसे की नींव है। तो इस पूरी रणनीति का सार क्या है? इसका निचोड़ बहुत सीधा सा है। राजनीति को सिर्फ 5 साल में एक बार होने वाले मौसमी प्रचार का खेल समझने की भूल ना करें। ये एक निरंतर, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक जवाबदेह शासन है जिसमें आपको हर दिन लोगों की समस्याओं को सुनकर और उन्हें सुलझाकर उनका विश्वास अर्जित करना होता है। भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि लोगों से जुड़ने का एक व्यावहारिक रास्ता है। ये दिखाता है कि राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08842041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।